बोलिए गौ माता की गौ माता की गौ माता की। यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य रहे आप? ये हमारी गविष्टि यात्रा है। गविष्टि का मतलब होता है गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, युद्ध। तो हम इस समय गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के कारण अब सीधे मतदाताओं से हम संवाद कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति की असली ताकत मतदाताओं के हाथ में है, नेता के हाथ में नहीं है। नेता के हाथ में तो जब ये लोग दे देते हैं अपनी ताकत तब आती है। इसलिए असली ताकत राजनीति की मतदाता के हाथ में है। इसलिए हम मतदाता से सीधे संवाद करने के लिए इस यात्रा पे निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का आरोप है कि आप विपक्ष जो है फंडिंग कर रहा है। हाँ, बात यह है कि ये फंडिंग कर रहा है विपक्ष, ऐसा आरोप है। पत्रकार लोग हमसे पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर जब हम पहुंचे थे, दूसरे दिन वहां से निकलने वाले थे, एक दिन पहले पहुंच गए थे, तो वहां जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की तो उसी में एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, उसने पूछा कि आपको तो कोई फंडिंग कर रहा है विपक्षी पार्टी, तो उससे आप निकल रहे हो। हमने कहा कि भाई आप भी और बाकी जितने पत्रकार यहाँ पर हैं, हम सबसे एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप लोग इकट्ठा कोई एक आदमी या अपने अपने संस्थान से एक आदमी हमारे पास हमारी यात्रा में रवाना कर दो। जो पैसा आए वो भी वही रखें और जो खर्चा हो वो भी वही करें, पूरा हिसाब करें। तो आप लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब है कि आप केवल आरोप लगाना चाहते हो, सच्चाई नहीं जानना चाहते। आपको हम बताना चाहेंगे कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों का शंकराचार्य हूँ, इतना कमजोर न समझा जाए। इतना कमजोर शंकराचार्य है कि उसको कोई पार्टी बंद करेगी तब वो यात्रा करेगा। हमारी यात्रा में अगर हम कहें यहाँ से लेकर वहां तक सोने की परत बिछा दो और न बिछ जाए तो कहो बोलो माता हो, अपने गले का हार निकाल के बिछा देंगी, कहेंगे कि महाराज पधारिए। आप हमारी बात कर रहे हो। एक प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, एक देश में तुम्हारी सरकार है और हम जगत गुरु है। क्या है तुम्हारी हमारे सामने औकात? हम अपनी औकात का प्रदर्शन नहीं करते, इसका मतलब आप हमको कमजोर समझते हो। शंकराचार्य जो है वो जगत गुरु है। शंकराचार्य जो है आज भी वो धार्मिक शासक है। आज भी हमारे बताए पर ये लोग चलते हैं। हम कहते हैं गलत है, वो कहते हैं गलत है, हम कहते हैं सही है, वो कहते हैं सही है। सरकार के नियम कानून बाद में आते हैं, पहले तो हमारा धर्मशास्त्र इनके घर में आता है। बताओ, आता है। अब फिर हमारा शासन आचार्य सुमने है, शासनम सर्वतोधिकम। आचार्य सुमनि का शासन सबसे बड़ा है, इसलिए वो लोग राजा हैं और हम महाराज हैं। हमारे नाम के साथ महाराज बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि नहीं? तो इतना नहीं समझते हो? तो हमारी बुद्धि में ढेर आ गया है कि तुम अपने शंकराचार्य को बहुत छोटा आंकते हो। हम कोई मठाधीश नहीं है, हम कोई सामान्य सन्यासी नहीं है, हम जगत गुरु हैं। इसलिए ये धारणा अपने मन से निकाल दो कि शंकराचार्य किसी पार्टी का पपेट है। तुम्हारे यहाँ महात्मा लोग पपेट बन के घूम रहे हैं। अगर हम पपेट होते तो विपक्षी दल से साठगांठ न करके तुम्ही से साठगांठ कर लेते जो सत्ता में है। हमको कौन ज्यादा देगा, विपक्षी देगा कि सत्ता वाला देगा? बोलो। अगर हमको चाहिए कुछ तो हम सत्ता वाले से साठगांठ करेंगे कि विपक्षी से करेंगे? कैसी बात करते हो? अकल मारी गई है। ये शुद्ध रूप से सनातन धर्म की यात्रा है और शुद्ध रूप से गौ माता की रक्षा के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। किसी पार्टी से ना तो हमारा कोई विरोध है और न किसी पार्टी से हमारी कोई साठगांठ है। साफ बात है। मेरा नाम हरीश यादव है, छात्रों के खिलाफ। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, छात्रों के बर्बाद सरकार जितने हैं, पेपर जितने भी होते हैं वो सब लीक होते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। हाँ जी, और कोई प्रश्न? महाराज जी, गाजियाबाद में जो एक हिंदू युवा का जो है हत्या हुई है, उसमें जो है आरोप मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए ये न्याय का शासन नहीं है। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात नहीं है। यहाँ सरकार असफल है। ऐसे असफल है कि पहले तो वो बच्चा मारा ही क्यों गया? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से आपकी लड़ाई है, तभी तो मार दिया गया। और मार देने के बाद एक मारा गया आपकी कानून की ढिलाई के कारण, आपकी व्यवस्था की ढिलाई के कारण। और फिर दूसरे दिन आपने दूसरे को मार दिया। एक हत्या पहले हुई वो गलत, और दूसरे दिन आपने दूसरी की हत्या कर दी। ये कहाँ का न्याय है? देखो, न्याय में देरी ये भी अन्याय है और न्याय में जल्दबाजी ये भी अन्याय है। इसलिए न्याय न्याय ही होना चाहिए। इस तरह से आप तत्काल जनता को किसी को मार करके दिखा सकते हो कि ये देखो हमने मार दिया, लेकिन न्याय तो नहीं हुआ ना। जनता के आक्रोश से बचने के लिए इस तरह का सरल भाषा जो आप अपना रहे हैं, थोड़े दिन के बाद यही बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक मारा जाने लगेगा। कोई भी किसी को भी मार देगा और कहेगा कि ये देखो इसने किया था, हम देखो एनकाउंटर में गिरा दिया। ये कहाँ का न्याय है? पहले तो वो बच्चा क्यों मारा गया
जब तुम्हारी पुलिस जो तंदुरुस्त है, बताओ 9 साल से तुम जमे हुए हो गद्दी पर, अभी तक तुम्हारी इतनी पकड़ नहीं हुई। तुम कहते हो कि बुलडोजर लेकर के चलता हूँ। कितने अपराधियों पे मैंने लगाम लगा दी। एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है तुम्हारे राज्य में, तुम उसको असफलता अपनी नहीं कहते हो, और उसके बाद अपने कमजोरी को छिपाने के लिए तुम एनकाउंटर करके मुझ पे दाव दे रहे हो, जो मुझ तुम्हारी मुड़ चुकी है। गलत है।